Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine. Today, we are going to start with the new unit of our environmental studies. Okay, we are starting with this new unit food, clothes, and shelter. We are starting with the new chapter of this unit, the food. Now, why we eat food? Can you tell? Yes, हम फूड इसलिए खाते हैं ताकि हम ग्रो कर सके, so that we can live, so that we can what? Yes, ताकि हमें एनर्जी मिले. Yes. Now, talking about the food कि हम खाना क्यों खाते हैं, कब खाते हैं, हमें खाना कैसे खाना चाहिए, हमें खाने में क्या खाना चाहिए, आज हम सब जानेंगे इस चैप्टर में. अब आपने सुना होगा कि हमेशा आपके पेरेंट्स आपके पीछे होते हैं, ईट हेल्दी, आप अपना हेल्दी फूड खाइए. लेकिन आपको क्या पसंद होता है? पिज़्ज़ा, मोमोज, बर्गर्स. आप कोई भी स्पेशल डे होता है लाइक योर बर्थडे या कोई एनिवर्सरी या एनीथिंग, कोई गेट टुगेदर, इन सब पे आप क्या खाना पसंद करते हो? अपना फेवरेट फूड, नूडल्स और जितना भी फास्ट फूड होता है. बट इट डजेंट गिव यू एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू. इसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता. ना तो उसमें आयरन होता है, ना उसमें विटामिन्स होता है, ना कोई प्रोटीन्स होता है. वो बस एक आपको टेस्ट के लिए होता है, जस्ट आपको टेस्ट देता है. तो एनीथिंग विच इज़ गुड फॉर योर टंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. तो जो सिर्फ आपको टेस्ट दे वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता. सो हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स आर ऑल टाइम आफ्टर अस, ईट हेल्दी फूड, cause if you need to stay healthy you need to eat good food. Okay students, so today we'll start with the new chapter, the food. Come, let's study together the food. So in this chapter what we will learn? We will learn about our meals. जो भी हमारे meals होते हैं, दिन में हम जितनी बारी भी खाना खाते हैं, about that. Importance of food, food की क्या importance है, क्या इसका importance है, that about. गुड फूड हैबिट्स, कि फूड की क्या गुड फूड हैबिट्स है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, द फूड. व्हाट वी विल लर्न इज इन दिस चैप्टर आर मील्स, कि हम दिन में कितनी बारी मील्स लेते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक टाइम, डिनर, या डिनर के बाद भी कुछ समथिंग डेजर्ट वगैरह. इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड, फूड की क्या इम्पॉर्टेंस है, हमें फूड क्यों खाना चाहिए. गुड फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स कैसी होनी चाहिए. ओके, लाइक योर टेबल मैनर्स. द लास्ट इज सोर्सेज ऑफ फूड, हमें फूड कहाँ से मिलता है. ओके, सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर. ऑल थ्रू द डे वी डू मेनी एक्टिविटीज़. दिन भर में हम बहुत तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक व्हेन यू वेक अप, यू बाथ, यू गेट रेडी, यू गो टू स्कूल. फिर स्कूल में अपनी क्लासेस अटेंड करना, खेलना, म्यूज़िक पीरियड्स अटेंड करना, लैब क्लासेस अटेंड करना, कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करना, उसके बाद क्विजेज हो गई, या कभी स्कूल में कोई फंक्शन हो गया. सो देयर आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ यू गेट इन्वॉल्व थ्रू आउट द डे. ओके, बाय द टाइम यू गेट योर होम यू गेट टायर्ड. सो जैसे ही आप घर आते हो क्या बोलते हो? मम्मा आई एम वेरी टायर्ड. ठीक है, तो मम्मा आपको क्या देती है? ग्लूकोज शेक देती है, सो दैट यू कैन बूस्ट अप योर एनर्जी. ओके, और आइदर यू टेक रेस्ट. सो along throughout the day you get tired too much. So हम क्या करते हैं? we study, we play, we travel also. जो भी हम commute करते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं. and we also help our parents at home. घर पे हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करते हैं, like going to school, playing या taking care of plants. ये सारी एक्टिविटीज़ इन पिक्चर्स में यही डिपिक्ट हो रहा है कि हम थ्रू आउट द डे कैसी एक्टिविटीज़ करते हैं. इन सारी एक्टिविटीज़ में क्या होता है? आपकी एनर्जी यूज़ होती है. एनर्जी कहाँ से आती है? जो फूड हम खाते हैं. तो हमारी बॉडी के लिए हमारा फ्यूल क्या है? फूड. सिमिलरली अगर कोई व्हीकल है तो उस ट्रांसपोर्ट के लिए उसका फ्यूल क्या है? डीजल और पेट्रोल, जिससे उसको एनर्जी मिलती है, जिससे वो चार्ज अप होता है और वो चलता है. जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो वो गाड़ी क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है. सिमिलरली जब हमारी भी एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो हम भी टायर्ड फील करते हैं. फिर हम कहाँ रन करते हैं? दोबारा से फूड के लिए, कि मम्मा मुझे भूख लगी है, आई नीड फूड. इज इट? सो फॉर डूइंग ऑल दिस वर्क वी नीड एनर्जी. इन सारे काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड.
फूड इज़ वेरी नेसेसरी टू लिव, तो हमारे ज़िंदा रहने के लिए फूड बहुत ज़रूरी है। वी शुड टेक फूड रेगुलरली, और हमें रेगुलरली फूड लेना चाहिए। लाइक अगर आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है तो आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। लंच टाइम है तो ये नहीं कि आप अपना लंच लेट कर रहे हो, ठीक है। और डिनर का टाइम है तो आपने डिनर ही नहीं करा और आप सो गए, तो ऐसे आपको अपना मील स्किप नहीं करना। अगर हम अपना मील स्किप करते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, वी मे गेट सिक, और हमारा न्यूट्रिशन लेवल लो हो सकता है। वी शुड हैव 3 मील्स इन अ डे। बेसिक में हम 3 मील्स हमें लेने ही चाहिए। कौन कौन से होते हैं 3 मील्स चिल्ड्रन? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो ये बच्चा इसमें क्या कर रहा है? ब्रेकफास्ट कर रहा है, स्कूल जाने से पहले वो क्या कर रहा है? सैंडविच खा रहा है, या जो भी आपका होता है, टोस्ट, पराठा, जो भी आपकी मॉम आपको देती है, आप सुबह मॉर्निंग में लेते हो, फ्रूट्स, जूस, एनीथिंग। लंच, लंच जनरली आप अपने स्कूल में, जब आपका रिसेस टाइम होता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ बैठ के इकट्ठे लंच करते हो, दैट इज़ योर लंच टाइम। देन डिनर, डिनर जब आप फैमिली के साथ बैठते हो, दैट इज़ योर बॉन्डिंग टाइम, वी हैव स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर। तो फैमिली टाइम जब हम आप रात को डिनर करते हैं सब इकट्ठे बैठ के, रात के समय सोने से पहले जो भी आपका मील होता है वो आपका डिनर होता है। नाउ वी शुड टेक आवर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अब हमें ब्रेकफास्ट कब करना चाहिए? मॉर्निंग में, ओके। मॉर्निंग में लाइक 8 o'clock, 9 o'clock या फिर 10 o'clock, 11, इससे डिले नहीं। वी शुड टेक आवर लंच इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में हमें अपना लंच करना चाहिए। वी शुड टेक आवर डिनर एट नाइट, और नाइट में हमें अपना डिनर करना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से फूड इम्पॉर्टेंट है उस तरीके से पानी भी इम्पॉर्टेंट है। यू कैन लिव विदाउट फूड फॉर 1 or 2 days, बट यू कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर अ सिंगल डे इवन। वी शुड टेक एटलीस्ट 6 to 8 glasses ऑफ वाटर। तो हमें डेली कितना पानी पीना चाहिए? 6 to 8 glasses ऑफ वाटर। इससे हमारी बॉडी क्या होगा? हाइड्रेटेड रहेगी, ठीक है। जब भी ऐसा होता है कि आप खेल के आते हो कहीं से तो आपको ज़्यादा प्यास लगती है, इज इट सो? तो उस समय हमारी बॉडी क्या हो जाती है? डिहाइड्रेटेड। तो उसे हाइड्रेटेड कौन रखता है? पानी, ठीक है। तो आप कोई भी लिक्विड ड्रिंक लाइक ग्लूकॉन डी, पानी, या जो भी आपको पसंद है, लेमनेड, आप ले सकते हैं। व्हेन वी प्ले एंड डू एक्सरसाइज वी नीड मोर वाटर, ओके स्टूडेंट्स। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड। फूड की क्या इम्पॉर्टेंस है? फूड हेल्प अस टू ग्रो, ओके। फूड से क्या होता है? जो भी हम फूड खाते हैं हम ग्रो करते हैं, हमारी बॉडी ग्रो करती है। नाउ यू कैन रिकॉल, जब आप बच्चे थे आज से 2 या 3 साल पहले, यू क्रॉल, आप क्रॉल करते थे या आप ढंग से बोल भी नहीं पाते थे। तो ग्रेजुअली जैसे आपने फूड इनटेक करा, आपकी बॉडी ग्रो करी, अब आप बोल भी सकते हो, जंप कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और अब से 3-4 साल बाद आपकी बॉडी और ग्रो कर जाएगी। तो फूड खाने से हमारी बॉडी ग्रो करती है, बट इट डिपेंड्स आप कैसा फूड खा रहे हो, हेल्दी या अनहेल्दी। इट बिल्ड्स आवर बॉडी। तो फूड खाने से हमारी बॉडी बनती है। अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग। आप देखते होंगे आपकी क्लास में बच्चों का बॉडी बिल्ड, कई बच्चे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते हैं, कई काफ़ी लीन होते हैं। तो इट डिपेंड्स कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है या वो कैसा खाना इनटेक करते हैं, ठीक है। इफ़ वी ईट हेल्दी वी स्टे हेल्दी, ऑलवेज रिमेंबर। नाउ हेल्दी फूड्स में तो बहुत कुछ होता है, मिल्क हो गया, एग्स हो गया, आपका चिकन हो गया, फिश हो गई, ओके। नाउ फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड से हमें एनर्जी मिलती है खेलने के लिए, काम करने के लिए। हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं अगर हम फूड खाते हैं तो। इज इट? यस। फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज एंड इट कीप्स अस हेल्दी। फूड हमें डिसीजेज से बचाता है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और हमें बीमारी लगने से भी बचाता है। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो हम नहीं बीमार होते जल्दी, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फूड। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द सोर्सेज ऑफ फूड, कि खाना कहाँ से आता है। फूड वी गेट फ्रॉम 2 मेन सोर्सेज, दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमें फूड या तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है, ओके। जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं वो लोग वेजिटेरियन होते हैं। जो लोग एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं लाइक मीट, चिकन, वो सब नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में आते हैं। वी गेट मैनी फूड्स लाइक फ्रूट्स,
वेजिटेबल्स, पल्सेस, राइस, ऑयल, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से। स्टूडेंट्स, नाउ कैन यू आंसर कि कितने तरह के फ्रूट्स होते हैं मार्केट में? तो बहुत वैरायटी ऑफ फ्रूट्स है, इज इट? जैसे एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, अलग अलग सीजन्स में अलग अलग तरह के फ्रूट्स हमें मिलते हैं। वाटरमेलन हो गया, बनाना हो गया, गवावा हो गया, पपाया। सो देयर आर सो मैनी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। सिमिलरली बहुत सारे तरह की वेजिटेबल्स होती है मार्केट में। तो कभी हम कौन सी वेजिटेबल्स अपनी मम्मी को प्रेफर करते हैं कि आज हम ये खाएंगे खाने में, इज इट? आप ऐसा तो नहीं होता डेली एक ही तरह का फूड खाते हो। नो, वी ईट वैरायटी ऑफ फूड। वी गेट मैनी यूजफुल थिंग्स टू ईट फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो। अब एनिमल्स से भी हमें मिलता है, कैसे? जैसे हनी बी से हमें क्या मिलता है? हनी। हनी क्या होता है? शहद, जो आप मिल्क के साथ लेते हैं, इज इट? या जिंजर के साथ। मिल्क, मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? काऊ से, बफलो से, गोट से, ठीक है। देन इज योर चीज़, ठीक है। चीज़ क्या होता है? मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क से ही चीज़ बनाया जाता है, दैट इज़ योर पनीर। देन एग्स, एग हमें कहाँ से मिलते हैं? हैन से, इज इट? डक से। देन मीट, मीट मतलब जो कि हो गया आपका चिकन, जो कि हमें मिलता है हैन से। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें सोर्सेज ऑफ फूड, जो कि हमें कुछ चीज़ें प्लांट से मिलती हैं, कुछ एनिमल से मिलती है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन कि कितने तरह की मील्स होते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड क्या है और सोर्सेज ऑफ फूड क्या है। नाउ रिकैप्चुलेटिंग द चैप्टर। Before that, let's study. We should practice some good food habits to stay healthy. As I said, we should eat healthy to stay healthy. So, healthy रहने के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए? We should always eat covered food. हमें हमेशा covered खाना खाना चाहिए, ढका हुआ खाना। ऐसा नहीं कि खाना आपका ओपन है और उसमें मॉस्किटोज या फ्लाइज आ रही हैं, ठीक है, तो उससे खाना क्या हो जाएगा? आपका ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा खाना आपको बीमार कर सकता है। या हम स्ट्रीट हॉकर्स को देखते हैं, तो हमें कभी भी ओपन फूड नहीं खाना चाहिए, एक अच्छी शॉप से ही खाना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट फूड, हमें फूड कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देर आर सो मैनी पुअर पीपल जिनको खाने को नहीं मिलता। तो हमें खाने को वैल्यू करके उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना हमें खाना खाना है उतना ही हमें प्लेट में लेना चाहिए। वी शुड च्यू द फूड प्रॉपरली, अब हमें फूड को अच्छे से चबाना चाहिए। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें हरी हरी नहीं करना चाहिए। यू हैव हर्ड, आपकी मदर हमेशा बोलती होगी कि खाना बेटे आराम से खाओ। तो वी शुड च्यू द फूड प्रॉपरली, हमें अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, अब हमें खाना खाने से पहले और बाद में हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए। वी शुड हैव आवर मील्स एट फिक्स टाइम्स, और हमें अपना खाना फिक्स टाइम पे खाना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी साइकिल बन सके। जैसे ब्रेकफास्ट फिक्स टाइम पे, लंच भी और डिनर भी। एंड वी शुड नॉट स्किप इट आइदर। वी शुड नॉट टॉक, रीड और वॉच ओके व्हाइल ईटिंग फूड। खाना खाते समय ना तो हमें बात करनी चाहिए, ना हमें कुछ रीड करना चाहिए, ना हमें टेलीविज़न वॉच करना चाहिए। हमें बिल्कुल खाना खा रहे हैं तो दिस इज़ योर बॉन्डिंग टाइम, तो हमें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ विद लव उस एम्बियंस को एंजॉय करना चाहिए, उस फूड को एंजॉय करना चाहिए जो आपकी मदर ने टेस्टी टेस्टी आपके लिए बनाया है। वी शुड वॉश द फ्रूट्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग, ठीक है। अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं या हमारा सैलेड टाइम है या स्नैक टाइम है, तो हमें जो भी हम फ्रूट्स खा रहे हैं उसको अच्छे से वॉश करके फिर कट करके खाना चाहिए, क्योंकि फूड जो भी हमारा फ्रूट होता है उसके बाहर डस्ट या जर्म्स हो सकते हैं, तो हमें उसे पूरा क्लीन करके फिर कंज्यूम करना चाहिए। वी शुड ड्रिंक बॉयल और फिल्टर वाटर, और हमें पानी कैसा पीना चाहिए? नॉट फ्रॉम द डायरेक्ट सोर्स, दैट इज़ नॉट फ्रॉम द टैप। तो सबके घर आरओज हैं, है ना, वाटर प्यूरीफायर, फिल्टर्स, तो या तो फिल्टर वाटर पीना चाहिए या फिर हम पानी को बॉयल करके भी पी सकते हैं। तो बॉयल करने से जो पानी की गंदगी होती है, दैट इज़ योर इम्प्योरिटी, वो ख़त्म हो जाती है। सो क्लास, वी आर डन विद द चैप्टर। नाउ लेट्स जस्ट रिकैप्चुलेट। वी ईट फूड टू लिव, हम जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं। वी शुड टेक 3 मील्स इन अ डे, हमें दिन में 3 मील्स तो लेने ही चाहिए, दैट इज़ योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, फूड हमें एनर्जी देता है, किस चीज़ की? काम करने की, खेलने की, जो भी हमारे दिन भर की एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब के लिए हमें फूड क्या देता है? एनर्जी। फूड
एक फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए। फूड हेल्प अस टू ग्रो, फूड से हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, ग्रो करती है, तो फूड इज़ नेसेसरी। फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज, लास्ट फूड हमें डिसीजेस से बचाता है, क्योंकि हम जितना हेल्दी फूड खाएंगे उतना ही डिसीज़ फ्री रहेंगे। नाउ असेसमेंट टाइम, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स डू। वी टेक डैश इन द आफ्टरनून, हम दिन में क्या खाते हैं, रिकॉल करो, लंच। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कम टू नेक्स्ट पेज। वी शुड वॉश आर डैश बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, खाना खाने से पहले और बाद में आपको क्या वॉश करना चाहिए, हैंड्स, फुट या फिर टीथ, ऑब्वियसली हैंड्स इज द करेक्ट ऑप्शन। वी शुड नॉट वॉच डैश वाइल ईटिंग, खाना खाते समय हमें क्या नहीं देखना चाहिए, रेडियो, रेडियो तो हम वैसे भी सुनते हैं, टेलीविजन या बोथ, आई गेस बोथ इज द आंसर। सो खाना खाते समय नो म्यूजिक, नो टीवी, जस्ट फैमिली के साथ एंजॉय द फूड। नाउ कमिंग टू ट्रू एंड फॉल्स। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, खाना खाने से पहले और बाद में हमें अपने हाथों को वॉश करना चाहिए, ट्रू। सो राइट टी फॉर द ट्रू। वी गेट मिल्क फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट से मिल्क मिलता है, फॉल्स। सो द आंसर इज एफ। वी शुड वॉच कार्टून शो वाइल हैविंग आवर डिनर, क्या हमें टीवी देखना चाहिए, नो, फॉल्स। वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली, हमें अपने खाने को अच्छे से च्यू करना चाहिए, ट्रू। वी कैन ईट वेन एवर वी लाइक टू ईट, जब मर्जी खा सकते हैं या एक प्रॉपर टाइम पे ही खाना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे, फॉल्स। नाउ लेट्स जस्ट डू मैचिंग। कम चिल्ड्रन, लेट्स डू मैचिंग। मील्स, मील क्या करता है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज, या हमें 3 टाइम्स लेना चाहिए या मॉर्निंग में ही लेना चाहिए, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, मील, वी शुड हैव थ्राइस अ डे। ब्रेकफास्ट, वो तो हम मॉर्निंग में करते हैं। वेजिटेबल्स, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज, वेस्ट फूड या कवर्ड फूड, protect us from diseases. Okay students, always eat waste food या covered food, covered food. Never dash food, हमें food को कभी भी waste नहीं करना चाहिए. So we have done with matching. Now come to fill in the blanks. We should always eat dash food, हमें कैसा खाना खाना चाहिए, covered. We should not dash food, हमें खाने को क्या नहीं करना चाहिए, waste. Food gives us dash to do different activities, food हमें सारी activities करने के लिए क्या देता है, energy. We should dash the food properly, हमें food को क्या करना चाहिए, chew, ताकि हमारे stomach में pain ना हो. फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस, फूड हमें डिसीजेस से बचाता है. सो कमिंग टू नेक्स्ट पेज, here is enrichment activities. Write B for the food items you take in breakfast and L for the lunch and D for the dinner. Let's see कि हम breakfast में क्या खाएंगे और lunch में क्या खाएंगे और dinner में क्या खाएंगे. First of all, juice. Juice हमें कब लेना चाहिए? मॉर्निंग में आप जूस पीते होंगे, yes, that is your breakfast time. चपाती, probably in lunch. Bread, breakfast. Rice, rice आप दिन में भी खा सकते हो और रात को भी खा सकते हो. So, lunch या फिर dinner, any time. Cornflakes, ये तो आप मॉर्निंग में खाते हो मिल्क के साथ. ब्रेकफास्ट, बटर, बटर आप कब खाते हैं? मॉर्निंग में, जब आपकी मम्मा आपको पराठा देती है, यस, या फिर आप ब्रेड बटर खा सकते हो. ब्रेकफास्ट. बॉइल्ड एग्स, ये भी हम ब्रेकफास्ट में ही खाते हैं. सैलेड, सैलेड हम कब खाते हैं?
मील के साथ, जब हम प्रॉपर मेन कोर्स खाते हैं, दैट इज़ योर लंच और डिनर. सो लंच एंड डिनर बोथ. इडली, इडली हम दिन में भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी. सो वी कैन राइट ब्रेकफास्ट एज वेल एज लंच. वेजिटेबल, ये तो हम लंच में खाते हैं या डिनर में भी खा सकते हैं, लंच या डिनर. सूप, ब्रेकफास्ट. दाल कब खाते हैं, लंच में और डिनर में. मिल्क, मिल्क हम कब लेते हैं, मिल्क हम लेते हैं मॉर्निंग में, दैट कुड बी योर ब्रेकफास्ट. फ्रूट्स, फ्रूट्स हम मॉर्निंग में ही खाते हैं, दैट इज योर ब्रेकफास्ट. So students, we have done with first enrichment task. Second is your write 4 examples of the following. Food from plants. Plants से हमें क्या क्या मिलता है, fruits, vegetables, medicines, perfumes, spices, so many things. You can write, this is your homework. Food from animals. Animals से हमें honey मिलता है, milk मिलता है, egg मिलता है, meat मिलता है. Okay, you can write. Now life skill, we must avoid eating junk food. हमें junk food, fast food नहीं खाना चाहिए. क्यों? क्योंकि इससे हमें कोई एनर्जी तो नहीं मिलती. दिस इज़ जस्ट फॉर टेस्ट. इसके अंदर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती. रादर अगर हम कंटिन्यूस इसे खाएंगे तो हम बीमार हो सकते हैं, सिक हो सकते हैं. ठीक है. सो एनीथिंग विच इज़ गुड फॉर योर टंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. ओके. So okay class, we have done with the chapter. Stay tuned, we'll meet in the next class.